जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 2 मई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाली क्लास आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि सफल होने के लिए आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर इतना तीव्र होना चाहिए कि दूसरों को लगे कि आप सचमुच में पागल हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है पहला कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 मई को और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस भारतीय ने विटलिटी गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? तो जीतने वाले हैं चारुदत्त मिश्रा। और किसके लिए? तो हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अब तक यह दूसरी बार इस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। और 2021 में यह पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? विट गोल्ड अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो यह दिया गया मुकलुफोम को, जो नागालैंड के निवासी थे। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आगे 31वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है रामदरस मिश्र को। और किसके लिए सम्मानित किया गया? तो मैं तो यहाँ हूँ इनकी कविता के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। आगे एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया डेनिस सुलेविन को। अगला प्रश्न है हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों को अपनी वार्षिक प्योरिटी वाच लिस्ट में शामिल किया है? तो 7 देश को शामिल किया है, जिसमें भारत और चीन भी शामिल हैं। आगे FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। और FATA की ग्रीन लिस्ट किससे संबंधित है? तो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए संबंधित है, आतंकवाद को रोकने से संबंधित है। भारत में GI टैग कितने वर्षों के लिए लागू होते हैं? तो 10 वर्ष के लिए। और भारत में पेटेंट टैग 20 वर्ष के लिए लागू होता है। और भाड़ क्या है? तो यह एक डिफेंस सिस्टम है। अगला प्रश्न है हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया पूर्णिया, बिहार में। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं रबी की फसल कौन कौन है? तो चना, राई, जौ, मटर, आलू, सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं। और खरीफ की फसल जैसे धान हो गया। आगे WHO ग्लोबल सेंटर फॉर एडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? तो लातूर, महाराष्ट्र में है। डॉक्टर भीमराव से संबंधित है की मूर्ति है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने MSMP सतत प्रमाण योजना का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ करने वाले हैं नारायण राणे। और रैंप योजना का संबंध किससे है? तो यह MSME को बदलाव बढ़ावा देने से संबंधित है। अम्मा और बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से संबंधित है। और कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और सीमा दर्शन परियोजना पर्यटन कहाँ कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में है। अगला प्रश्न है 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक दूसरा खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में किया जा रहा है। और इसका शुभंकर जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बीरा है। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। लारियर्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है वरिष्ठपन को सम्मानित किया गया है। आगे हाल ही में
एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो 17 पदक जीते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह कतर, दोहा में होगा। आगे प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के एम्स कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो है रिलायंस। आगे एलोन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब अमेरिकी डॉलर से खरीदा है? तो 14 अरब डॉलर से ट्विटर को खरीद लिया है। आगे नेक्सो ने किसके साथ पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान नेक्सो कार्ड का लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड से मिलकर लॉन्च किया है। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो कुल 11 हैं। और कंपनी अधिनियम कब आया था? तो 2013 में आया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया है? तो 90 दिन तक स्टार्ट है, 90 दिन तक चलेगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन थी? तो यह पल्ली पंचायत है जो जम्मू में स्थित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूची 11 से। और अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। जन निगरानी ऐप किसने लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। आगे हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड के लिए चुना गया है? तो चुना गया है किशोर कुमार दास को। प्रित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वास्तुकला से संबंधित है। और प्रित्जर पुरस्कार से किसे इस वर्ष सम्मानित किया गया? तो फ्रांसिस कैरे को सम्मानित किया गया। और पुलित्जर पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से है। आगे 17वें मिस वर्ल्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो हरनाज संधू को। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल पेश किया है? तो चीन ने पेश किया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें।